धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो, तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। एक कोई चालक तार है, हम धारा घनत्व तो पढ़ा चुके हैं। एक कोई चालक तार है, क्या है? चालक तार। चालक तार को बैटरी से जोड़ करके जिसमें करंट क्या करोगे? बैटरी से वोल्टेज स्थापित करोगे, इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा, प्लस से माइनस की ओर। करंट का फ्लो प्लस से माइनस की ओर होगा, और जिधर करंट की दिशा होगी उधर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी समय होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे करंट के विपरीत कुछ अनुगमन वेग से, कुछ सूक्ष्म वेग से क्या होंगे? उसके विपरीत क्या करेंगे जी? गति करेंगे। क्या करेंगे? गति करेंगे। करंट का फ्लो इधर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके विपरीत एक सूक्ष्म वेग से गति करते हैं, उसी वेग हम लोग कहते क्या है? अनुगमन वेग। तो हम यहाँ पर निकालने क्या वाले हैं? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसी चीज को कई तरीके पूछता है, अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं, माना अभी लिखा नहीं है, पहले समझो इधर। माना किसी चालक तार, माना किसी चालक तार जिसकी लंबाई, माना किसी चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, से क्यू आवेश टी समय में, बोलो मत, क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित होता है तो चालक से बहने वाली धारा, चालक से बहने वाली धारा। तो अगर किसी चालक तार से टी समय में कुछ आवेश गुजरते हैं, तो अगर हमको धारक पदों में लिखना होता है तो हम लोग जानते हैं Q बराबर I इंटू P होता है। हमको धारा निकालना है, धारा बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर Q अपान T। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी चालक तार से T समय में Q आवेश गुजरता है तो कितना करंट का फ्लो होगा? I बराबर Q अपान T, इतना। अब ध्यान समझना थोड़ा, अब यहाँ थोड़ा मैटर उल्टा फुल्टा है। ठीक, इस चालक तार का कुछ क्षेत्रफल होगा, और मैं मान लिया कि इस चालक तार के उस क्षेत्रफल से पीछे से वहाँ बैठो, क्या मान लिया मैंने? उस चालक तार का क्षेत्रफल कितना है जी? ए है। कितना है? ए है। और प्रति सेकेंड उस चालक तार के क्षेत्रफल से क्या कुछ इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? क्या निकल रहे हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। मैं मान रहा हूं, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A
ए एकांक आयतन में उपस्थित तथा लिख लो, तथा एकांक आयतन में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो यदि अनुगमन वेग Vd हो तो, देखो इधर हमने क्या माना जी, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। हो समझो यहां पर मैटर क्या है, ये मार्कर है, ये मार्कर भी मान लिया मैंने चालक तार है, क्या है चालक तार है, इसके छोटे से भाग यहाँ मतलब जो जना बना हुआ छोटा सा, इसके मैंने छोटे से भाग को काट लिया, छोटे से भाग को मान लो काट लिया ऐसे, तो हमको सामने से कुछ ऐसे दिखेगा वृत्ताकार मान लिया। तो इसके छोटे से भाग से, इसके छोटे से भाग से प्रति सेकंड, मान लो भैया कोई पाइप है, मान लो कोई पाइप है, बताओ इस पाइप से छोटे से भाग से प्रति सेकंड कितना पानी फ्लो होगा। इसके क्षेत्रफल से क्या करें, इसके क्षेत्रफल में हम वेग का गुणा कर दें तो क्या निकल आएगा, नहीं समझे भैया। इस पाइपिया के क्षेत्रफलवा में बहुत ध्यान दो ना, इस पाइपिया के जो छोटा सा भगवा है, इस पाइपिया के क्षेत्रफलवा में हम अगर जिस स्पीड से पानिया आ रहा है बेगवा से गुणा कर देंगे, बेग है तो क्या निकल आएगा प्रति सेकंड। इस पाइप से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना पानी निकल रहा है, नहीं निकल आएगा, नहीं उसी को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं डिस्चार्ज। तो प्रति सेकंड इस छोटे से पार्ट से कितना पानी निकलेगा, इसके क्षेत्रफल में मैं पानी के वेग का गुणा कर दूं तो प्रति सेकंड इस पाइप से कितना पानी गिरेगा या डिस्चार्ज होगा या बाहर जाएगा तो हमको यहाँ से मालूम चल जाएगा। उसी प्रकार से कोई चालक तार है, इस चालक तार से करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इधर से प्रवेश कर रहा है, और इस चालक तार के इस सिरे तक करंट की मात्रा प्रति सेकंड कितना गुजर रही है हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस चालक तार के क्षेत्रफल में हम जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं प्रति सेकंड उसमें क्या कर दें, गुणा कर दें, नहीं मालूम हो जाएगा। फिर से इस चालक तार से इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, हमको निकालना है कि इस चालक तार से प्रति सेकंड इधर से इधर कितना इलेक्ट्रॉन निकल गए। पाइप है, मैं बताया ये कोई पाइप है, इस पाइप से पानी इंटर का यहाँ गिर रहा है तो प्रति सेकंड पाइप इधर से आगे से कितना गिर रहा है कैसे मालूम चलेगा, तो इसके क्षेत्रफल में पानी की वेग का गुणा कर दूं तो प्रति सेकंड कितना पानी गिर रहा है नहीं मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई चालक तार है, अगर यहाँ से करंट अंदर जा रही है तो प्रति सेकंड कितना करंट गई है, करंट जाने का मतलब ही है कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से प्रति सेकंड गुजर रहे हैं। तो कैसे मालूम होगा, इसके क्षेत्रफल में हम मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या कर दूं, गुणा कर दूं तो नहीं मालूम हो जाएगा, आराम से मालूम हो जाएगा। तो मैं निकालने वाला हूँ वही चीज़, देखो इधर 1 सेकंड में हो तो 1 सेकंड में यही चीज़ समझ लोगे आ जाएगा। 1 सेकंड में चालक, 1 सेकंड में चालक तार से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या करेंगे जी, कितना संख्या है इसके क्षेत्रफल में हम क्या कर देंगे और इसके वेग से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अरे भैया लिखा भी हूं यहाँ पर, क्षेत्रफल गुणे बी बराबर डिस्चार्ज, रट्टा मत मारो, फिजिक्स है। क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल में वेग से गुणा करोगे तो प्रति सेकंड किसी पाइप से कितना पानी गुजरेगा निकल आएगा। उसी प्रकार से क्षेत्रफल में हमने अनुगमन वेग से गुणा कर दिया और प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उससे गुणा कर दिया तो क्या निकल आएगा, इस चालक तार से प्रति सेकंड इधर से इधर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमको मालूम चल जाएगा। ये निकला 1 सेकंड में, कई सेकंड में 1 सेकंड, लेकिन भैया क्या 1 सेकंड में पानी गुजरेगा,
बहुत टाइम लगता है, पानी बहता रहा है 10 घंटे, 5 घंटे, 25 घंटे, तो यहाँ मैं टी से गुणा कर दूंगा। तो अगर 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, फिर से अगर 1 सेकंड में चालक तार से इतना इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं तो 30 सेकंड में गुजरेंगे, टी से गुणा कर देंगे। चलो देखो यार, 30 सेकंड में चालक तार से, ना समझ में आए बोलना, रट्टा मत मारना, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझना है बस, यहीं पर फिर समझाते हैं भाई। 30 सेकंड में चालक तार से गुजरने वाले क्या इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे भैया 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 30 सेकंड में कितना जाएंगे, टी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो बताओ, n गुणे a v d, और बाहर क्या कर देंगे, टी से गुणा कर देंगे। या इस क्वेश्चन बनाओ, डायरेक्ट गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे टी कर दिए। अगर यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ फिर समझाएं, किसी कोई दिक्कत। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, n गुणे ये वॉल्यूम है, क्षेत्रफल में वेग से गुणा करो, क्या निकल आएगा, वॉल्यूम आयतन, और आयतन मैंने इलेक्ट्रॉनों से गुणा कर दिया, क्या निकल गया, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टी से गुणा कर दिया तो 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आई ना। अब मैं निकालूंगा क्या, आवेश, क्या निकालूंगा, आवेश। देखो यार, चालक तार से, अतः चालक तार से गुजरने वाले आवेश, और आवेश क्यू बराबर तुम लोग क्या जानते हो, हाँ, एक मिनट वो भी जानते हो। आवेश क्यू बराबर तुम लोग जानते हो, टू एन ई, जानते हो ना। एन क्या, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन, क्या, कुल इलेक्ट्रॉन, और ई जानते करते हो उस पर उपस्थित आवेश, ठीक। अब बताओ तो कुल इलेक्ट्रॉन टी समय में कितना गुजर रहे हैं, यही तो है ना, कितना, n गुणे a b d गुणे t, और बली कौन लग गया, ये आ गया क्यू, क्या आ गया, क्यू। बहुत शॉर्टकट में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बहुत लंबा समझाया, बहुत एकदम इंटीग्रल का प्रयोग करके बहुत लंबा ले आया था इसको, किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या हो गया जी, अच्छा क्या मैं क्या लिखा, चालक तार से गुजरने वाले आवेश कितना निकले, क्यू बराबर n a b d t गुणे ई, क्यों, क्यू बराबर क्या होता है, n इंटू ई, n क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, उस इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, यहाँ देख माना था। अब देखो क्यू का मान समीकरण कहाँ रखो, 1 में रखो, तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं आराम से। चलो 1 मिनट, तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर बताओ समीकरण 1 क्या है, I बराबर क्यू अपान टी, और क्यू का मान कितना है, n गुणे a b d गुणे t गुणे e बटे टी, टी क्या हो गया, I बराबर क्या आ गया, n a b d, ऐसे लिख लो क्रम से सुलित, n e a b d, किताब में ऐसे दिया डायरेक्ट लिखा है सही से, n e a b, तुमको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ये क्या निकले जानते हो, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यही पूछेगा किसी का, हम लोग एक चीज बोल सकते क्या, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ध्यान देना, घुमा फिरा पूछेगा, कहेगा धारा घनत्व तो अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में अब ये निकला धारा और अनुगमन वेग में संबंध, क्योंकि हमको निकालना क्या भी, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध मैं तुमको पढ़ाया हूँ क्यों, क्योंकि बताओ
धारा घनत्व और क्या होता है जी, धारा घनत्व जे बराबर आई अपान, हाँ जे बराबर आई अपान ए, ही आई है, चाहे छोटका लिखो चाहे बड़का, उससे नो प्रॉब्लम, ठीक, उसमें डाउट मत पड़का भी चाहे छोटका चाहे बड़का। इसको समीकरण नंबर 3। तो आई का मान कितना है जी, एन ई ए बी डी बटे ए से क्या हो गया, जे बराबर क्या निकला, एन ई। अब एक मिनट देखो इधर, बोर्ड में एक बार नहीं, तुम जाके देखना विद्या क्वेश्चन में 8 बार पूछा गया है, 8 बार। अब पूछा क्या गया है, या तो पूछ लेगा धारा घनत्व, या तो पूछेगा धारा तथा अनुगमन वेग में, तो यहां तक हल करेंगे। अब कह दिया कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में, तो एक लाइन और 2-3 स्टेप और बढ़ाएंगे। तो यहाँ लिखे ना, एक क्या निकला हुआ है, ये निकला है धारा और, हाँ एक मिनट फिर समझा रहे हैं, अनुगमन वेग में संबंध, ठीक। और ये क्या निकला, धारा घनत्व और क्या, अनुगमन वेग में संबंध। इधर समझो, तो समझो, यहाँ तुमको थोड़ी डिटेल समझा रहा हूं। जब मान लो ये कोई सड़क है, क्या है, सड़क पर जहां टोल टैक्स लिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोल टैक्स जाने थे लोग, क्या कहते हैं, टोल टैक्स। मान लो स्टेशन बनाया गया रुकने के लिए, ठीक, बोलो मत जी, जहां क्या लेते हैं वहां पर टैक्स लेते हैं ना, गाड़ी रुकने के लिए, आने जाने के लिए। मान लो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अब बताओ, थोड़ा समझो यहाँ ध्यान से, बोलो मत। मान लो एक हाईवे है, बहुत ध्यान समझना, एक हाईवे है, एक हाईवे ए है। इस हाईवे पर जो गाड़ियाँ जा रही हैं वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हैं, बहुत तेज से गाड़ियाँ जा रही हैं। इस पर जा रही हैं 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जब गाड़ियाँ जा रही हैं, बताओ, तुम बताओ यहाँ से, मान लो जितनी संख्या में गाड़ी यहाँ गुजर रही है उससे कहीं यहाँ गुजर रही है। अब क्या बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जब गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, बताओ गाड़ियों की संख्या यहाँ ज़्यादा गुजरेगी, यहाँ ज़्यादा गुजरेगी, नीचे वाला क्यों, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहेगी। स्पीड तो हमने क्या किया, गाड़ियों की संख्या में प्रति सेकेंड उनका जो संख्या था, मैंने गाड़ी के वेग क्या किया, गुणा कर दिया, तो प्रति सेकंड उस स्थान से, उस विशेष स्थान से कितने गाड़ी गुजर रहे नहीं निकल आएगा। हमको ज्ञात करना हो कि आज सुबह से शाम तक यहाँ से कितना गाड़ी गुजरी हुई है, तो कैसे निकालेंगे, इसका स्पीड प्लस गाड़ियों की गुणा कर दो, कितना प्रति सेकंड कितना गाड़ी गुजर रही है, नहीं निकल आएगा जी। तो इसी प्रकार से कोई पाइप है, अरे समझो भैया, ये कोई पाइप है, इस पाइप से पानी नीचे से जमीन से आ रहा है, समरसेबल है, तो पानी नीचे आया, प्रति सेकंड इस पाइप के आगे से कितना पानी प्रति सेकंड गिर रहा है, तो कैसे निकालना है, जितना स्पीड से पानी आ रहा है, जितना स्पीड से पानी आया उसका स्पीड और उसके क्षेत्रफल। अब बताओ, अगर पाइपिया चौड़ी रहेगी तो पानिया लुल गिरेगा, और पाइपिया क्या रहेगी, पतली रहेगी, पानी है मारोगे, छेद कर दे कहीं और, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो गया, कैसे मालूम जाजी, का मतलब ये है, यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो पानी स्पीड क्या रहेगा, कम, और क्षेत्रफल क्या रहेगा, कम रहेगा, तो स्पीड क्या रहेगा। तो इसके क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उसका जो वेग जितना था पानी का, मैंने उस क्षेत्रफल में वेग से क्या किया, गुणा कर दिया। इस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितना पानी गिर रहा है तो नहीं मालूम चल जाएगा। उसी प्रकार से कोई चालक तार है, किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, कैसे मालूम करोगे, इस चालक तार के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनमा कितना वेग से जा रहा है उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, तो बताओ तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरे नहीं मालूम कर लोगे। तो मैं किया हूं, एक सेकंड में चालक तार से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह है आयतन, तो उसके आयतन में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दिया, संख्या से गुणा कर दिया। तो ये आयतन गुणे संख्या क्या निकल आया, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ये 1 सेकंड निकला, ये हमको निकालना कितना है 30 सेकंड में, तो 30 से गुणा कर दिया, टी था पूरा था ही, टी से गुणा कर दिया। अब हमको क्या निकालना है, चालक से गुजरने वाले कुल आवेश, चालक से गुजरने वाले कुल आवेश, क्यू हम लोग जानते हैं क्या, क्यू यानी इंटू ई, तो कुल इलेक्ट्रॉन गुणे आवेश, कुल का मान आ चुका है एन गुणे ए बी डी गुणे टी, इसे गुणा कर दिया, ये क्या निकल गया कुल आवेश, कुल आवेश। अब समीकरण मैंने क्या लिखा हुआ है, हमको निकालना है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक, तो हमको धारा आई क्या होता है क्यू अपान, रख दिया यहाँ से, टी क्या हो गया कट गया, आगे इतना, तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या निकला, आई बराबर एन ई ए बी डी। 2 स्टेप और बढ़ाया, धारा घनत्व तो किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले क्या धारक हम लोग कहते क्या हैं, धारा घनत्व तो कहते हैं, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारक हम लोग कहते क्या है, करंट डेंसिटी यानी धारा। आई का मान आ चुका था, बटे ए कर दिया, ए से ए कट गया, जे कितना गया एन ई बी डी, ए क्या गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। बताओ अब नहीं समझ में आया, सही से बताओ सही से, अगर एक लोग को दिक्कत हुआ बहुत समस्या हो जाएगी। बताओ किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक, उधार लो तब उधारो। आगे लिखो सवाल, पहला प्रश्न लिखो जी, तांबे के एक तार, पहला प्रश्न, तांबे के एक तार, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिसकी अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ, जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 गुणे 10 घाते -6, 2 गुणे 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर है, में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तार में प्रवाहित, तार में प्रवाहित धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक ना, लगा लोगे ना। देखो यार, क्षेत्रफल हमें दिया गया जी कितना 2 गुणे 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर, सही ना। और क्या दिया है, करंट यानी धारा का मान आई 3.2 एम्पियर। हमको निकालना क्या है, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, क्या होता है जे बराबर आई अपान ए। आई कितना दिया 2 गुणे कितना जी 10 घाते, भाग दो कितना 1.6, ऊपर चला गया ना, प्लस में हो गया है तो ना। मात्रा क्या होता है इसका, एम्पियर इंटू डाल, एम्पियर प्रति मीटर ना, हो गया, उतार लो। एवं धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, उतरा भड़ाक से। आगे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रश्न लिखो, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 घाते 6 चक्कर प्रति सेकंड
चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, की दर से घूम रहा है, घूम रहा है, लूप में प्रवाहित, लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। लूप में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। देखो ध्यान से, चलो ठीक। कितना चक्कर प्रति सेकंड घूम रहा है जी? 6 गुणे 10 घात 6। अच्छा, हमको निकालना है धारा। धारा बराबर होता है Q अपान टी। क्या निकालना है? Q अपान टी। अब Q तुम लोग जानते हो, N इंटू बटे टी। टाइम हमें दिया गया है प्रति सेकेंड, मतलब टी का मान कितना दिया है? 1 सेकेंड। और किसी इलेक्ट्रॉन पर तुम आवेश जानते हो कितना होता है? 6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। ये फिक्स होता है, समझ रखो। N का मान दिया है कितना? 6 गुणे 10 घाते। E का मान दिया गया है, सही है ना? और टाइम प्रति सेकंड में जी 1 से भाग दे दिया। 16 छक्के 9.6 गुणे 19 में से 6 घटाओ, कितना? 10 घाते माइनस आई का मान निकल गया, कितना? एम्पियर। उतार लो फटाक से। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लगा सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। नो दिक्कत, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लिखो आगे, थोड़ा लंबा प्रश्न है, ठीक है ना? लिखो 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में, त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि तार में मुक्त, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, 4 गुणे 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब हो, मतलब एक आयतन में से, एकांक आयतन से इतने गुजर रहे हैं हो, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। निकाल लोगे? चलो देखो इधर, हमको निकालना अनुगमन वेग। क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो देखो इधर, अभी हमने पढ़ा धारा और धारा किसमें? अनुगमन वेग में संबंध। धारवा और अनुगमन वेग संबंध हुआ क्या आया था? I बराबर NE/AV ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी BD का मान निकालना है। ये BD नीचे हुआ है, ध्यान रहे, पैर में है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा जी? I बटे
या नहीं? पहले लिख लेते क्या क्या दिया है। प्रवाहित धारा लिख लिया करो। आई का मान कितना दिया? 0.5 एम्पियर। एक चीज मिला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। लिखो मत, रुके रहो अभी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान कितना दिया जी? 4 × 10⁻28। और क्या दिया? त्रिज्या दिया। त्रिज्या यानी चालक तार का रेडियस दिया है, त्रिज्या। आर का मान कितना? 0.5 मिलीमीटर। आधा मिली नहीं चल कर पाएंगे। हमने बोला है हमेशा कोई भी राशि होगी उसको किसमें लोगे? एमकेएस सिस्टम किसमें लोगे? तो मिलीमीटर किसमें चेंज करो? मीटर में ना। 1 मिलीमीटर में क्या मीटर? 1/। तो 0.5 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको 1 मिनट और, 5 × 10⁻⁴ लिख सकता हूँ मीटर। नहीं समझे? 0.5 ऊपर नीचे 10 से गुणा किया। जब है ही 10 से गुणा करोगे तो 5 होगा, 5 होगा। ये जब है ही 10 ऊपर जाएगा तो 3 तो पहले से था, 3 1 सही है। एक कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करता है। सब तो मान निकल चुका है शायद। नहीं, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है ये बताओ। ये कोई तार है तो तरवा गोश कैसे दिखता है जी? वृत्ताकार, यानी वृत्त का चालक तार का क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, पाई आर। अब यहां प्रॉब्लम है, ठीक। पाई के मान 3.1, आर का मान 5 × 10⁻⁻। चलो 5 × 25, 25 3 75, गुणा कर लेना तुम लोग घर पर। हाँ, हम ही सब कर देंगे, तुम क्या करोगे? चटनी चाटने आए यहाँ पर गधा, तुम क्या करोगे? सब हम ही कर देंगे गधे, अपना बैठ। चलो, आई का मान कितना दिया है? 0.5 बटे कराए फिसिया मांग ले। अच्छा, गजब। लगता 50 रुपये दे खरीद लियो का? आगे देखो, n का मान कितना दिया है वो तो बोलो। 4 × 10⁻28। ई का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19। क्षेत्रफल आ चुका है 3.14 × 25 × 10⁻−8। हल तो कर ही लोगे जी तुम लोग। मैथ तेज है, हमारा मैथ थोड़ा वीक, हमको मैथ आता नहीं है। 16 चौके 64, ठीक। 25। चलो देखो यहाँ पर 19 60 कितना होता है जी? 19 60 27। 28 में से 27 घटाओ, 10 आएगा ना? 10। 64 है, कितना आया? 64। अब देखो तुम करो क्या, थोड़ा समझो यहाँ पर। अब थोड़ा हम मोबाइल का इस्तेमाल करते तो समझाएंगे। तो थोड़ा मैथ कमजोर है ना, इसीलिए मैथ नहीं आता। देखो यार, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखो 1 मिनट देखो इधर, हम पूरा गुणा कर ले। देखो 6.4 × 25 × 3.14 0.5 बटे 10 से गुणा भी करना है, गुणे 10 कर दो। आ गया भैया 5024। क्या आ गया? 5024। सही है ना? अब देखो 0.5
जैसे इसका चेहरा वैसे इसका चेहरा बना दो, तो मैं इसको 0.5 लिख सकता हूँ, 0.4 छोड़ दिया, तो कहीं बाद 1 2 3 4, नहीं समझेगा, 1 2 3 4 नहीं, तो कितना आएगा 10 घाते माइनस 3 आएगा, 4 आएगा ना, 10 घाते माइनस 4, कैसे तो उधर 5024 था, इसमें मैंने 10,000 से भाग किया, 10,000 से 10,000, सही है ना जी, सही गलत, चल सही है 10,000, तो हे वाला आगे खींचे जाएगा ना, इससे भाग तो समझ लो यहाँ लगा, इससे भाग तो समझ लो यहाँ लगा, कैसे हुआ यहाँ पर 1 2 3, तो प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो इसको भाग तुम 0.5 कर गया ना, कितना आया 1 गुणे 10 घाते माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा जी, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड उतार लो, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड, इतना देना चाहिए। चेक कर ले रहे हैं, अभी हम चेक कर ले रहे हैं कितना दिया है, उतारो फटाक से, 10 गुणे 10 घाते माइनस 5, वही बात हुआ, तो सही बात है, वही है, उतार लो, सही है, उतार लो।